नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में। हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। अल्मोड़ा के चितई गोलू देवता मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। चल रही कुमाऊं के वोटरों को साधने की तैयारी। कुमाऊं में वोटरों को साधने और बीजेपी को बढ़त दिलाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी आज चितई मंदिर से चुनावी बिगुल की शुरुआत कर चुके हैं। बीजेपी में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी होने के साथ ही चुनावी संग्राम तेज हो गया है। चितई मंदिर पहुंचे सीएम धामी ने गोलू दरबार में माथा टेका और पूजा अर्चना की। मीडिया से बात करते हुए सीएम धामी ने कहा कि चितई गोलू देवता मंदिर में उन्होंने विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने की प्रार्थना की है। वहीं पहली लिस्ट में 10 विधायकों के नाम कटने पर बगावत के सवाल पर सीएम धामी ने कहा कि बीजेपी में कोई बगावत नहीं है। सभी बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकजुट होकर बीजेपी को जीत दिलाएंगे। अल्मोड़ा से सोरो सिजवाली की रिपोर्ट। कि ये जो लोकतंत्र का महापर्व है, चूँकि इस समय में महामारी भी है, लोकतंत्र का पर्व भी है, गोलू देवता हम सब पर कृपा करें और ये निर्विघ्न रूप से सारी प्रक्रिया संपन्न हो और पूरे प्रदेश में सभी लोग सुख समृद्धि से रहें। मैंने यही भगवान से प्रार्थना की है। कुछ जगहों में बगावत की यदि बू आ रही है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बड़ी पार्टी है, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और चूँकि एक विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे दावेदार थे और सभी लोग चुनाव में जाना चाहते थे, लेकिन चूँकि देश काल परिस्थिति के अनुरूप हमारे मंडल के कार्यकर्ताओं से लेकर जिले के कार्यकर्ता, प्रदेश में समिति, सब ने जो नाम भेजे थे उन्हीं नामों में से केंद्रीय चुनाव समिति ने नाम तय किए हैं। इसलिए जिनके नाम तय नहीं हो पाए वो भी हमारे बहुत योग्य, एक से एक योग्य हैं, उनका भी पार्टी संगठन नीचे निश्चित रूप से आगे जहां पर भी उनका उपयोग होगा, जहां पर उनकी ज़रूरत होगी उनको लेगा। सभी का सम्मान करेंगे और एक प्रत्याशी ही चुना जा सकता था एक स्थान पर और सभी लोग उसके साथ लगेंगे। और शुरुआती दौर है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं पर इस प्रकार की चीज़ सबके मन में होती है कि मैं भी चुनाव में जाऊँ, लेकिन ये संभव भी नहीं था और संभव होता भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक आध दिन में सभी लोग पूरे चुनाव में लग जाएंगे। हम लोगों ने अभी 59 प्रत्याशियों के नाम हमारी केंद्रीय चुनाव समिति ने घोषित किए हैं। जल्दी जो बचे हुए नाम हैं वो भी घोषित हो जाएंगे और हम अपनी जीत के प्रति पूर्णतः आश्वस्त हैं। उत्तराखंड की जनता लगातार जो हमारे काम हैं उन कामों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देगी, आशीर्वाद देगी और अब की बार जो हमने नारा दिया है, अब की बार 60 पार, हम निश्चित रूप से, ये कोई अहंकार के कारण नहीं बोल रहा हूँ मैं, हमने जो काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उत्तराखंड के लिए काम किए हैं, उन कामों के आधार पर जनता का आशीर्वाद मिलेगा। बाजपुर में किसानों ने सौंपा एसडीएम को ज्ञापन। 35,000 कुंटल धान का पोर्टल खोलने की मांग। भाकियू के किसानों ने 35,000 धान के पोर्टल खुलवाने की मांग को लेकर एसडीएम आरसी तिवारी के माध्यम से संभागीय खाद्य नियंत्रक कुमाऊं संभाग अधिकारी को हरबीर सिंह चुंग संबोधित ज्ञापन भेजकर कार्यवाही करने की मांग की। किसानों ने पोर्टल न खुलने पर बैठक कर रणनीति तैयार करने की भी चेतावनी दी है। बाजपुर से मोहम्मद हनीफ खान की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन के जो पदाधिकारीगण हैं, इनके द्वारा एक आरएफसी साहब को संबोधित ज्ञापन दिया गया है, जिसमें इनका कहना है कि जो इनके धान आपदा के पश्चात धान की तौल हुई थी उसको ऑनलाइन अभी परचेजिंग नहीं हुई है, तो इनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है सूची के साथ कि उसको ऑनलाइन परचेजिंग की जाए ताकि किसानों को किसी प्रकार का नुकसान हो। तो ये आरएफसी साहब को संबोधित है, इसको मैं आज ही इसको ज्ञापन को भेज दूँगा सबको। सबसे पहले तो मैं यही कह दूं कि ज़्यादा किसानों को ना लाके आचार संहिता का पालन किया गया किसानों के द्वारा भी। कोरोना काल भी था, हम 2 ही लोग आए किसान यूनियन से। तो दूसरी बात ये रही है कि जो 35,000 धान किसानों का पोर्टल पे चढ़ने से छूट गया है, उसकी हमने लिस्ट भी बनवा ली है, जो 35,000 चढ़ना है धान, और 1,48,000 कुंटल पे पोर्टल क्लोज हो गया है, जो कि पिछले साल 2.25 लाख कुंटल पे बंद हुआ था। और ये समय से पहले बंद होने से जो किसान छूट गए हैं उनकी दयनीय स्थिति बन गई है। एक तो धान पोर्टल पे अभी तक चढ़ा नहीं है और कुछ लोगों का धान चढ़ा हुआ भी है, लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर में कहीं दिक्कत आ रही है, उनकी पेमेंट भी नहीं हो रही। कुछ लोग पेमेंट से भी परेशान है, पेमेंट लेट हो गया है। हम इसी उसमें आज एसडीएम साहब से मिले हैं और इनके थ्रू जो ज्ञापन है, जो हमारे आरएफसी बैठे हैं हल्द्वानी में, उनको भेजा जाएगा। उन्होंने ही ये कहा था कि आप इनके थ्रू ज्ञापन आप हमें भेजो। अगर इसमें 2-3 दिन में कोई कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हट के भारतीय किसान यूनियन की मंडी में हम बैठक करेंगे, उसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा
अगर हो जाएगा तो सबसे अच्छी बात है, बढ़िया काम है, किसानों का काम हो जाएगा। नहीं हुआ तो फिर किसानों को कहीं ना कहीं दूसरी को बात भी सोचनी पड़ेगी। इसके लिए उसका शासन और प्रशासन दोनों होंगे। सर्वप्रथम तो मैं यही कहूँगा, जो बात प्रताप भाई ने आपके समक्ष रखी है वही बात मैं दोहराऊँगा। उसमें थोड़ा सा चेंज होगा थोड़ा सा, बाकी तो जो चीज़ें हैं वो बताई गई हैं। कितना कुंटल धान होटल पे चढ़ना है और कितना नहीं चढ़ा है, और जिसकी वजह से किसान कितने परेशान हैं ये तो सबको विदित है कि किसान परेशान है। और ये सरकार जो है अपनी डबल इंजन की जो सरकार है, इसने जो हालात किसानों की बना दी है वो देखने काबिल है। और हम ये चाहते हैं कि ये जो आज हमने ज्ञापन यहाँ अपने एसडीएम साहब के द्वारा जो है आरएफसी साहब के लिए भेजा है, तो हमारी तो यही मांग है कि आरएफसी साहब इस जो ज्ञापन दिया हुआ है उसको आरएफसी साहब लागू करें, और जितने भी बचा हुआ लोगों का धान है जो नहीं चढ़ा है उसे समय से चढ़ा के किसानों का पेमेंट आगे से करवाएं। यही मांग हमारी रहेगी। यदि नहीं करते हैं 2-4 दिन के अंदर, जो भाई ने बोला, प्रताप भाई ने बोला कि इसके लिए हमें अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। किसान यूनियन के लोग आके अपनी बैठक करेंगे और उसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा सरकार के खिलाफ वो हम लेंगे, और किसानों के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे। अब स्थिति तो हमारी वही है, करो और मरो वाली स्थिति है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है जिसकी वजह से पेमेंट भी नहीं हुआ है, और सरकार कहती है कि हम पेमेंट करते हैं। यही व्यथा हमारी शुगर फैक्ट्री की भी है, वो कहते हैं आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन चलो कैसे न कैसे बहुत टाइम बाद, बहुत लंबे समय बाद गन्ने का पेमेंट भी हुआ है। तो हम चाहेंगे कि ऐसे आचार संहिता में हमारे जो किसानों का बचा हुआ पेमेंट और जो पोर्टल पर नहीं चढ़ा है इसे चढ़ाने की हम इनसे गुजारिश करते हैं, और हम अपने किसानों के लिए हित में ये काम। खटीमा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पकड़ी सैकड़ों सिलाई मशीनें, भाजपा पर लगाया चुनाव में बांटने का आरोप। खटीमा में आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। कल भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा था। तो वहीं आज फिर खटीमा ब्लॉक परिसर में एक रूम में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की संख्या में सिलाई मशीनें पकड़ी तथा चुनाव के दौरान मतदाताओं को वितरण करने का भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया। तो वहीं मामला प्रशासन के संज्ञान में आने पर स्थानीय चुनाव अधिकारियों, बीडीओ तथा पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में सिलाई मशीन वाले रूम को सील कर दिया गया। तो वहीं साथ ही मौके पर पहुंची क्लस्टर की महिलाओं ने सिलाई मशीनों को अपना बताकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विरोध किया है। खटीमा से केदार सोनकर की रिपोर्ट। क्लस्टर लेवल का ये है, इसमें अगरबत्तियों, दरअसल अगरबत्तियों का निर्माण होता है, तो गांव की गरीब महिला अगरबत्ती बनाती हैं। इसमें कुछ मशीनें दिख रही हैं। अभी एक क्लस्टर लेवल की महिलाएं आके इस पर जवाब दे सकती है कि ये मशीनें कहाँ की हैं, और ये बाकी जांच का विषय है, और चुनाव में कहीं बढ़ रही है हमें नहीं पता। तो यहाँ पंपलेट कैसे आया फिर इसमें, जो है भारतीय जनता पार्टी के पुष्कर सिंघा में प्रत्याशी? पंपलेट के विषय में भी अब ये बाकी जाँच होगी तब पता चलेगा, ये जाँच आगे पता चलेगा। लेकिन ये मशीन, ये क्लस्टर लेवल में यहाँ अगरबत्तियाँ बनती हैं, इतना हमें मालूम है। और अगरबत्तियों की वो सारी मशीनें, अगरबत्तियों की ज़्यादा मशीनें हैं और मशीनें भी हैं इसमें। और मशीनों के लिए जवाब देने के लिए अभी क्लस्टर लेवल की कुछ लोग आ रहे हैं, वो आपको जवाब देंगे। बताया जा रहा 2 दिन पहले तो यहाँ पर नहीं थी, अचानक कैसे आ गए फिर? नहीं, अब ये यहाँ मशीनें तो हैं ही यहाँ। नहीं, परिसर के क्षेत्र, परिसर के जिम्मेदार तो आप ही हैं, तो आपको नहीं, तो यहाँ मशीनों का काम तो है, यहाँ अगरबत्तियाँ बनती हैं। सिलाई मशीन, सिलाई मशीन उसमें भारी मात्रा में। सिलाई मशीन के विषय में नहीं मालूम ना, ये तो अब ये 2 दिन में आई कह रहे, कोई कह रहा 3 दिन में आई, इसका कुछ नहीं। तो इसको मानना है ना, गलत है ये। अब ये तो तब गलत होता जब कहीं बढ़ रही होती है, हमने देखा होता। अचानक ऐसा ना, ये इनको मशीनें मिलती भी हैं, इनके सिलाई मशीन के भी प्रोजेक्ट चलते हैं, तो इस विषय में आप ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है। ये इनके सिलाई के भी प्रोजेक्ट, इनके गांव में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। संदिग्ध तो लग रहा है, संदिग्ध लग रहा हो आप कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते गलत है करके। और गलत राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कन्हैया क्लस्टर भवन में 96 सिलाई मशीनें की शिकायत प्रशासन से की और वो मिली भी। क्या कहेंगे? देखिए, सीविजिल में भी इनके द्वारा ये शिकायत की गई थी, तो तुरंत हमारे द्वारा एफएसटी टीम को मौके में रवाना किया गया। मौके पर जब एफएसटी टीम रवाना हुई तो उनको ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि अगर यहाँ पर सिलाई मशीन पाई गई तो उनको सील कर दिया जाए।
फिलहाल अभी इस रूम को सील कर दिया गया और जैसे इस FST टीम अपनी रिपोर्ट सबमिट करके उसके हिसाब से कार्रवाई करेगी। सर वहाँ कुछ क्योंकि वो सरकारी भवन है तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हट जाने चाहिए थे वहाँ पर। किस कारण से उन्होंने नहीं हटाया तो उसकी एक इंक्वायरी। सर बिल्डिंग सील कर दी गई है, क्या किया? जिस रूम में ये सिलाई मशीन पाई गई उस रूम सील किया गया क्योंकि आचार संहिता के दौरान ये कोई भी वितरण ना हो पाए और उसके बाद जिसका भी वो होगा नियमानुसार उनको वापस कर दिया जाएगा यदि उनके पास कोई वैध कागजात मिलते हैं। जसपुर में हुआ भाजपा कार्यालय का उद्घाटन, भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता रहे मौजूद। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट आने के बाद चुनाव में और तेजी आ गई है। एक तरफ जहां आज से नामांकन की प्रक्रिया जारी हो चुकी है, उसी के तहत आज पार्टी कार्यालयों का भी उद्घाटन होना शुरू हो गया है। जसपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी घोषित होने के बाद आज भाजपा पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। वहीं उद्घाटन के दौरान भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। जसपुर से डॉक्टर गुलाब सिंह राणा के साथ प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एक सबसे बड़ी पार्टी है तो उसके मुद्दे भी व्यापक हैं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और मुख्यमंत्री धामी जी ने जिस तरह प्रदेश का विकास किया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। उन्हीं मुद्दों को हम साथ लेकर जनता के बीच में जाएंगे। इसके साथ साथ पिछले कार्यकालों में मैंने विधायक के रूप में जो जनता की सेवा की वो भी हम जनता के सामने रखेंगे और भविष्य की योजनाएं वो लेकर एक संकल्प पत्र के माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे। जैसे मनाया तो दिख रहा है, लोगों का मूड दिख रहा है और जिस तरह से जन भावनाएं आ रही हैं, बधाइयाँ आ रही हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीतेगी। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश, कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इससे बचे रहने के लिए समय पर वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।